विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त प्रेस क्लब जम्मू में हूं मैं और यहां आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन सनी कांत चिब आए हुए हैं, जो कुछ रोशनी डालना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर और जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया गया उस पर। क्या कुछ कहते हैं सनी चिब जी, आइए जानते हैं इन्हीं से। मैं सनी कांत चिब, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया जे के यूटी चेयरमैन, यूथ लीडर। देखिए कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के ऊपर जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हावी हो रही है, तानाशाही वाला काम कर रही है, बाबूशाही वाला काम कर रही है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई एक्ट या कोई ना कोई ऑर्डर जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक जो है वो परेशान रहती है और जम्मू कश्मीर की पब्लिक के ऊपर हर टाइम जो है वो स्ट्रेस का जो साया है वो मंडराता जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को देने के बजाय उनसे लेने का जो काम है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज की डेट में कर रही है। देखिए कि जो लास्ट दिन जो हमने एक ऑर्डर इम्पोज होते दिखा कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोगों के ऊपर लगाया जाएगा, लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया जाएगा। और मुझे बताइए, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी ऑनरशिप लैंड होने के नाते, अपना घर, अपना मालिक होने के नाते हमें अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ही टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, यानी कि एक घर के अंदर एक ऑनर होते हुए उसको किराएदार बनाया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत ही गलत चीज़ जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करने की जो है वो दावा किया जा रहा है, बात की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लीडर यानी कि खासकर बीजेपी के, जिनकी सरकारें सेंटर में हैं, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के जो हैं और सेंटर के ये बीजेपी के मंत्री भी रह चुके हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी का ऐसा रवैया या बीजेपी की ऐसी जो बात है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के ऊपर जो ऐसे इस तरीके की जो बात है वो अगर आप इम्पोज करने की करेंगे तो जम्मू कश्मीर की पब्लिक उनके आगे, आपके चैनल के माध्यम से आगे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यूनाइट होके जम्मू कश्मीर अपनी रियासत को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर, जम्मू कश्मीर के सब लोगों को जो है एकत्रित होके अपने जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाने का काम करें। इसमें जात पात मजहब को अलग रखते हुए, पार्टी को अलग रखते हुए यूनाइट होकर इस टाइम का हमें अब जम्मू कश्मीर को अपना सेफ करने में, जम्मू कश्मीर को ठीक करने में, जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाने का जो वक्त है वो आ चुका है। मैं अपने नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज उठ के बाहर आ जाओ। अब हमें जम्मू कश्मीर की रियासत को जो है, जो महाराजा हरि सिंह की देन है, जिस महाराजा हरि सिंह ने अंग्रेजों का गुलाम नहीं होने दिया, हम बाहरी ताकतों को जो है वो यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम नहीं बनने देंगे। जम्मू कश्मीर हमारा आजाद और जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट और रियासत है। जम्मू कश्मीर के नौजवान अब रोडों पर बाहर आके अपने हक और डिमांड की बात करेंगे और मैं एज ए नौजवान होते हुए, एक यंग होते हुए उस नौजवानों को बोलूंगा कि अब अपनी जो कमर कस के रोडों पे बाहर आके अपनी डिमांड को पूरा करवाने का जो काम है, अपनी ऐसी सरकारों से या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से या सेंटर की सरकारों से वो करने का काम करें। क्योंकि आश्वासन, बातें कहना, करनी, कथनी, ये सब हम खत्म कर देंगे। मैं बैठा हूं या खड़ा हूं ये कोई मत महसूस कीजिए। आप लोग इस टाइम सिर्फ अपने हक, अपनी डिमांड और जम्मू कश्मीर को सेफ करने की जो है वो बात करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स में जो हमारे 2 बड़े बड़े शहर है, जम्मू या श्रीनगर बात करें, मैक्सिमम कहा गया है कि म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशंस और कमेटीज़ और जो काउंसिल्स है उन्हीं पर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगेगा। रूरल एरियाज़ है वो जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत कम है उन पर तो ये टैक्स है ही नहीं, तो इसमें स्टेट वाइज आंदोलन की क्या ज़रूरत है? देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए, जो भी कोई एक्ट अमेंडमेंट होगा, सिटी के अंदर भी गरीब रहते हैं, म्यूनसिपलिटी एरिया के अंदर भी कुछ ऐसे मकान हैं जो गिरने की तादाद में हैं और गरीब रेडी वाले, ऑटो वाले, गरीब लोग जो हैं, जो आज अपने रोजगार के लिए तरसते हैं, वो सिटी के अंदर भी हैं, म्यूनसिपलिटी एरिया के अंदर भी हैं। जब एक एरिया से आवाज़ उठेगी तो पूरे जम्मू कश्मीर को उठना पड़ेगा। वो आवाज़ जम्मू कश्मीर के हर एक पब्लिक के लिए है, हर एक गरीब के लिए है, हर एक जनता के लिए है जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहता है, जो जम्मू कश्मीर का वासी है। पहले ही हमारी पहचान, हमारी डिग्निटी जो है वो हम खो चुके हैं, क्योंकि हमसे छीना गया है, हमसे मांगा नहीं गया, हमने दिया नहीं है। क्योंकि 2012 में असेंबली में जब ये प्रपोजल सेंटर से आया था तो हमारी असेंबली में इसको डिनाइड कर दिया था, इसमें इसको एक्ट को जो है अमेंडमेंट करने की बात डेफर कर दिया गया था। लेकिन जब आज हमारी असेंबली नहीं, हमारी स्टेट भी वापस ले गए, हमारी स्टेट भी ले गए, हमारी रियासत भी ले गए, 370 भी वापस ले गए। और मुझे बताइए, आप तो तानाशाही, बाबूशाही है, उसके लिए जम्मू पूरे कश्मीर को पूरा एकत्रित होके, इकट्ठे होके, यूनाइट होके अपनी आवाज़, अपनी लड़ाई जो है अपने स्टेट, अपने रियासत के लिए वो लड़नी पड़ेगी। क्योंकि चाहे वो रूरल एरिया की बात हो, चाहे वो म्यूनसिपलिटी एरिया की बात हो, अगर म्यूनसिपलिटी एरिया से आवाज़ उठेगी तो रूरल वाले साथ देना चाहिए, रूरल से उठेगी तो म्यूनसिपलिटी वाले साथ देंगे, तो तभी जम्मू कश्मीर हमारा सेफ रहेगा।
डिमोलिशन ड्राइव जैसे ही जो है वो आंदोलन के बाद रुकी, प्रोटेस्ट डिमोलिशन ड्राइव को जब प्रोटेस्ट के द्वारा रोक दिया गया, क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स कहीं न कहीं एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को अपनी प्रॉपर्टी छुड़ाने के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा लेकिन खासकर जम्मू कश्मीर में होते हुए बोलूँगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, गुड्स पे, क्लॉथ पे, खाने पे, फूड पे, बाथरूम पे, आपकी लैटरिन पे, आपके बाहर म्यूनसिपलिटी एरिया में, स्मार्ट सिटी के नाम पे, रोड पे, टोल टैक्स पे, हर एक जगह टैक्स 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 जो है हमारी पब्लिक देती है। तो आप उस टैक्स के बदले पब्लिक को क्या देते हो? एक भी बता दीजिए। हमारे सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के खासकर उनके लिए बोलना चाहता हूं कि हमारे ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन 1000 रुपया देते हो, बढ़ाइए आपने वो पेंशन। हमारे लोगों की जो स्कूल की जो हालात है सरकारी स्कूलों की, वो ठीक किया आप लोगों ने। हमारे लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया आपने। इतने टैक्स इकट्ठा करके कहाँ लगाओगे? आप बोलते हैं रोड बना दिए, नाले बना दिए, लाइटें लगा दी। जिसके पास खाना नहीं है क्या रोड खाएगा? जिसके पास रोजगार नहीं है वो क्या लाइटें तोड़ के बेचेगा? मुझे बताइए, सबसे पहले डेवलपमेंट के नाम पे लोगों के पास रोजगार होने चाहिए, उनके अपने मकान होने चाहिए, उनकी सुविधाएं होने चाहिए काम करने की, तभी जाके वो टैक्स देने की बात करेंगे। और एनक्रोचमेंट ड्राइव तो आपने की, मुझे बताइए, मानता हूं जो लैंड ग्रैबर हैं, जो सच में गैर कानूनी अवैध कब्जे वाली जमीनें हैं, उसको आप लीजिए, लेकिन इस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं वो कतई आप ऐसा ना करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पब्लिक वो पब्लिक है जो सहती बड़े प्यार से है। जब अपने में आती है तो वो फिर किसी, क्या अंग्रेजों के नहीं मानी तो आप कौन से खेत की मूली जो आपकी मानेंगे? तो तानाशाही करना बंद कीजिए। डेमोक्रेसी वाले हिंदुस्तान के अंदर, लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के अंदर आप इस तरीके की जो प्रक्रिया है उसको बंद कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जनता को किस तरीके से अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लेने हैं। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को कि एक होके, हर एक इंसान होके अपने जम्मू कश्मीर को बचाने का काम करें। यानी आप मानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डिमोलिशन ड्राइव के लिए रास्ता साफ करने का एक हरबा है? मुझे एक बात बताइए, ये मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर की गवर्नमेंट तानाशाही, मनमानी वाली सरकारें, मनमर्जी वाली सरकारें, इनको आप रोकने का बात बोलें, चाहे आप और टैक्स लगाने की बात करें, इनके लिए कोई मायने रखता है। इन्होंने एनक्रोचमेंट भी करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की भी इन्होंने ऑर्डर इंपोज कर दिया। ये अपनी मर्जी से हर एक चीज़ करने के लिए तैयार हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आज की डेट में हमारे लोग मासूम जो बेचारे डरते हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमें ठोके अंदर बंद किया जाएगा। ये हालात जम्मू कश्मीर में बना दी गई है। इनकी मन मर्जी से हर एक चीज़ जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर थोपी जा रही है, जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही जो है हानिकारक हो गई और हो रही है। जो आप देखते हैं कि लेबोरेटरी की तरह जम्मू कश्मीर के ऊपर टेस्टिंग की जा रही है।